हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे नीट 2024 केमिस्ट्री का मॉक पेपर 2। इससे पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का और मॉक पेपर 1 और 2, फिजिक्स केमिस्ट्री के तो 2 मिल चुके हैं, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के आपको, और दूसरा मॉक पेपर अभी आपका चल रहा है। आई होप आपने देखा होगा और आपने उसको शेयर भी किया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमें सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आखिरी में जरूर आपको काम में आएगी, और आप जरूर, आप जहाँ पे जाना चाहते हैं, जो भी कॉलेज आपको मिलना है वही मिलेगा। ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि आप आकाश और बाकी सारे इंस्टीट्यूट के जैसे आप नाम ले रहे थे, तो उनके आप मॉक पेपर क्यों नहीं करवा रहे? तो एक्चुअली उनके मॉक पेपर अभी शुरू नहीं हुआ है। आज आई थिंक सो AITS ऑफ PW का आज फुल पेपर सिलेबस पेपर है, आई थिंक सो। तो हम उसे देख लेंगे एक बार, उसको भी हम अच्छी तरीके से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग तरीके से जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 1 मिथाइल बेंजीन, बता दीजिए। यहाँ पे तो पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको। नंबरिंग करोगे तो आपको यहाँ पे, एक मिनट देख लेना, यहाँ पे 1 के ऊपर ब्रोमो है। ओके, 1 के ऊपर ब्रोमो मान लीजिए। 4 के ऊपर सेक है, मतलब 4 के ऊपर आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ये देखो, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो प्राइमरी है, उसके बाद यहाँ पे टर्चरी है, यही सेकेंडरी ब्यूटाइल है। और आपका 2 के ऊपर मिथाइल है, एकदम सही है। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबरिंग भी हो जाएगी, और ये आपका एकदम करेक्ट यहाँ पे नाम चले जाएगा, नाम के साथ आपका बेंजीन एकदम चले जाएगा। उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आइसोक्लोरोब्यूटेन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, आपकी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इससे, नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन से। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका ब्रांचिंग से। किससे होता है? ब्रांचिंग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बता दीजिए 1 क्लोरोप्रोपेन की, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस तरीके से 1 क्लोरोप्रोपेन देखने को मिलेगा आपको। आइसो आइसोप्रोपाइल अगर देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड देखने को, इस तरीके से देखने को मिलेगा। और 1 क्लोरोब्यूटेन की अगर बात कर रहा है तो इस तरीके से आपको 1 क्लोरोब्यूटेन के अंदर देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन किसमें सबसे ज्यादा है? 1 क्लोरोब्यूटेन में जा रहा है, तो वो सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा सी आएगा। उसके बाद आपका ब्रांचिंग कम होनी चाहिए, तो इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो आपका ए आएगा, फिर बी आएगा। तो एकदम सही है, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उसके बाद 53 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक्स के साथ आपका O2H2OH आपका जा रहा है, तो बता दीजिए किसकी बात कर रहे हैं हमें। यहाँ पे आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल में अगर हमने देखा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल के अंदर हमने ये वाली मेथड देखी थी, क्यूमिंग से हम ये इस तरीके के कीटोन और फिनॉल ग्रुप बना रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना आपका फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, मैंने जरूर बताया। तो ये आपका क्यूमिन होता है, इसमें आपका इस तरीके से ऑक्सीडेशन होकर ये आपका इन दो ग्रुप में टूटता है। तो ये आपका फोर्थ आंसर एकदम चले जाएगा, क्यूमिन प्रोसेस थी वो। The reaction of the phenol with the acid chloride is carried out with the presence of the base pyridine so that the neutralize the HCl which is formed during the reaction। हाँ, ऐसा जरूर करता है। कौन सा है? एस्पिरिन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर अगर मैं बता दूं तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, एस्पिरिन इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे होगा आपका सी, नहीं ओ, सी डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपका, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक सो आपने देख लिया होगा। ये पे एस्पिरिन आ जाएगा, ये एस्पिरिन आपका आ जाएगा फॉर्म 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 ऑफ सैलिसिलिक। हाँ, अगर आप इसमें न्यूट्रलाइज HCl वगैरह करोगे तो ये आपका सैलिसिक एसिड बनेगा। सैलिसिक एसिड कैसे बनता है बता दीजिए। सैलिसिक एसिड का एकदम कॉमन सा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से COOH होगा, और इसके साथ एक OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आपका एकदम परफेक्ट है, दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट कर रहा है। और मैं पहली बता दूं, मॉक पेपर जो 2 है इसमें ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज थोड़ा परेशान मत होना। अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से आते तो प्लीज उसको एक अच्छे से कीजिए। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो थोड़े हार्ड भी होते हैं। मतलब यार, स्टेटमेंट अभी तो हम बायो में ही स्टेटमेंट सारा पढ़ ही रहे हैं, तो केमिस्ट्री में भी आप बोल रहे होंगे क्या ही है, स्टेटमेंट ही पढ़ा रहे हो। तो ऐसे ही होता है यार, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ द सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, फॉर्म बाय द एसिटिलेशन ऑफ द सैलिसिक एसिड आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद देखते हैं ये वाला। ठीक है, ये क्या है आपका? OCH3 क्या क्या है आपका? कीटोन ग्रुप है। सॉरी, यहाँ पे OCH3 कीटोन ग्रुप है। CH3 Cl एनहाइड्रस AlCl3
और CS2 भी दे रखा है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी आपकी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी? ईथर की। किसकी होगी? ईथर की। ईथर ग्रुप दे रखा है ना आपको, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो आपको बस यहाँ पे CH3 को सब्स्टिट्यूट करवाना है। कहाँ पे करोगे? पैरा के ऊपर सबसे मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ सेकंड प्रोडक्ट आपको जगह, कभी कभी यहाँ पे ना मेजर की जगह पे माइनर प्रोडक्ट भी दे देता है, ठीक है, तो इसको पढ़ना आपको जरूरी है, मेजर माइनर, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना भी जरूरी है। नेक्स्ट बात कर देते हैं NOCl। अच्छा, NOCl के साथ आपका X क्या बनेगा? तो आपका NOCl कौन सा रिएजेंट है बता दीजिए। ये हेलो फॉर्म टेस्ट करते नहीं NOCl आपके, हेलो फॉर्म टेस्ट करते हैं, हेलो हेलो फॉर्म टेस्ट, ठीक है। हेलो फॉर्म टेस्ट अगर आपका कर रहे हैं NOCl, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कौन कौन से करते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट? अगर मैं बता दूं तो आपका मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल मिथाइल कीटोन, सॉरी मिथाइल कीटोन, सॉरी, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट कर देते हैं, और इथाइल अल्कोहल, क्या कहते हैं उसको? इथाइल अल्कोहल। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो मिथाइल कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपका हेलोफॉर्म टेस्ट करवाता है। हेलोफॉर्म टेस्ट करवाता है, तो ये आपका इस तरीके से इसी देख रहे हो, मिथाइल कीटोन आपको देखने को मिल गया, तो यहाँ पे ही रिएक्ट करेगा, बाकी का ग्रुप तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ONA लग जाएगा और आपका CH3Cl बनेगा। क्या बनेगा? CH3, और पूरा Cl3 खा जाता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही जगह पे पूछी जाती है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा इसका क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लोवेस्ट पीके है? तो अगर आपको पीके अगर पता होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो पीके होता है। तो आपको लोवेस्ट पूछा है, तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी वो आपका लोवेस्ट पीके होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? अगर आपको पता होगा तो -M ग्रुप है, ये आपकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कंटेन करता है, तो इसकी लोएस्ट पीके वैल्यू भी देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफी आसान से क्वेश्चन है आपके, और ये आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ H3H6O फ्रॉम एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP विच डज नॉट गिव द टॉल्विन डेंस कंपाउंड। कौन नहीं देता है टॉल्विन डेंस? टॉल्विन टेस्ट कौन नहीं देता है? आपके कीटोन ग्रुप बिल्कुल भी टॉल्विन टेस्ट नहीं देते हैं। टॉल्विन टेस्ट आपके कीटोन ग्रुप बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप देखने को मिल गया, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके NH2 आपका CH3CO 2O2 पेरिडिन के साथ अगर आपका इस तरीके से होगा, तो आपका ये वाला ग्रुप बना देगा। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है, जहाँ पे पहली तो आपकी ये वाला जो रिएक्शन है आपकी यहाँ पे ये वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, ये मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन के जैसा आपको देखने को मिल जाता है, मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन के जैसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप बन जाता है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है? नाइट्रेशन हो जाता है। ये देखो नाइट्रेशन हो रहा है। ये बनने के बाद आपको बस NO2 को ऐड करना है पैरा पोजिशन के ऊपर, बस यही चीज है आपका। ये नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन का रिएजेंट है ये, नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन का रिएजेंट है। तो इसी के साथ आपका जो है ये देखने को मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने ग्रुप को ऐड किया है। ये आपका NH2 को डायरेक्टली आपका क्या किस में कर देगा, ये कीटोन ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया इसने। तो ये रिएजेंट प्लीज याद रख लेना, रिएजेंट को याद रखना है। और मैंने शॉर्ट नोट आपको सारे ही ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट करवा दिए हैं, उनको आप बार बार करोगे तो उसके बाहर तो कभी भी मैंने अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो जो मैंने उसमें ऐड करवा दिए है, ठीक है, तो आप देख लेना उसको। ग्लूकोज गैलेक्टोज कौन से एपीमर होते हैं? C4 एपीमर, सबको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, रटना रटना मार लो, ठीक है। MTR, ठीक है, मुझे तो रटना है ये, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या हो जाएगा? C4 एपीमर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे सोडियम फ्यूजिफॉर्म एक्सट्रैक्ट इन अ बॉइलिंग पॉइंट विद आयरन 2 sulfate, then the acidify with the sulfuric acid, the formation of the Persian blue color confirm the presence of nitrogen presence की confirm बता देता है। किसकी बता देता है? जब आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट आयरन 2 से, तो यहाँ पे सल्फेट देन एसिडिफाई द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में एसिडिफाई हो जाता है, तो पर्शियन ब्लू कलर कंफर्म कर देता है। वो कौन करवाता है? आपका नाइट्रोजन कर जाता है। उसके बाद एरोमेटिसिटी, एरोमेसिटी की अगर मैं बात करूंगा, आपको मैंने GOC के नोट्स में जरूर बता रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लेनरिटी ऑफ द रिंग होनी चाहिए, कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग होना चाहिए। उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग के अंदर, तो n के इंटीजर इस तरीके से होंगे, एकदम सही है। प्रेजेंस ऑफ द 4n पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग वेयर n इज एन इंटीजर। n आपके कौन से इंटीजर हो जाते हैं?
अगर आपका 4n पाई जो है ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाता है, आपका 4 के टेबल में आने के लिए n इज इंटीजर, ये एंटी एरोमेटिक के बात कर रहा है यहाँ पे, एंटी एरोमेटिक की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका फोर्थ आंसर यहाँ पे चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। आपकी अक्रॉस द पीरियड अगर मैं बात करूंगा तो साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मैंने पीरियोडिक टेबल में बता रखा है, बिकॉज period of the outer electron are same valency and the effective nuclear charge increase on the atomic number increase resulting the increasing attraction of electron to the nucleus। एकदम सही बात कर रहा है, ये दो assertion is true and reason is true। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, yes this is because ऐसे ही होता है, आपका assertion and reason are correct and reason is also correct explanation for the assertion। कुछ कुछ बच्चों ने क्या किया है कि आपने ऑप्शन बिना देखे मुझे कमेंट किया है कि भैया फर्स्ट वाला आंसर जाना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है कभी कभी ऑप्शन भी पढ़ लिया करो, वहां पे नॉट दिया है, फोर्थ वाला ही आंसर जाएगा, मेरे को बोलते कि फर्स्ट वाला आंसर जाएगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन का, तो भाई ऑप्शन भी पढ़ लिया करो, ठीक है, एक दो जगह पे मेरे को कमेंट आए थे, प्लीज ऑप्शन भी देख लिया करो, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद कहते हैं रेडियस ऑफ द नोबल गैस शुड बी नॉट कंपेयर, अच्छा नॉट कंपेयर, अगर आप बात करेंगे नोबल गैस की तो आपके वंडरवॉल फोर्स के साथ ही आपके कंपेयर किए जाते हैं, वंडरवॉल फोर्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है कि ये क्योंकि नोबल गैस कोई भी डू नॉट फॉर्म एनी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं बनाते ना, इसलिए आपको इसके साथ ही कंपेयर करना होता है, तो नॉट पूछा है तो 1 और 2 के साथ हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा नीचे आ गए, total number of the resonating structure of carbonate ion and the carbon dioxide बता दीजिए। CO2 की अगर मैं बात करूंगा इस तरीके का CO2 का स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी 0 आनी चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कार्बोनेट आयन की मतलब CO3 माइनस की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं, तो ये अगर आपको मैंने बता दिया है केमिकल बॉन्डिंग में इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, तो ये आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके जरूर बनाते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 2 माइनस इस तरीके से आपका कार्बोनेट आयन का देखने को मिल जाएगा, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हुए देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या नहीं है, तो डायपोल मोमेंट का ये जो दे रखा है आपका करेक्ट ऑर्डर है, उसका H2O H2S और CO2 का भी ये करेक्ट ऑर्डर दे रखा है, नॉट करेक्ट बोल रखा है, ये वाला गलत हो गया भाई, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, इस तरीके से होना चाहिए था, क्या किस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से आपको देखना होना चाहिए था, तो ये नॉट करेक्ट है, क्या हो जाता है नॉट करेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट है, तो ये आपका गलत हो गया, यही आपका सही होगा, नॉट करेक्ट पूछा ना आपका, तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद CH3Cl CH2Cl, अच्छा ये इसी का उल्टा यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, तो ये इस तरीके से आपको देखना, जितना Cl ज्यादा होगा उतना उसका डायपोल मूवमेंट कम होगा, ठीक है, इस तरीके से मैंने याद रखा है। और भी मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं ऐड ऑन करके आपको लिखवा दूं तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी, H2O की ज्यादा होती है HF से, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वैसे तो HF की ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए पर एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है तो हमको करना पड़ रहा है। उसके बाद NH3 की भी ज्यादा होती है HF में, आपके एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। उसके बाद H2O की अगर मैं बात करूंगा H2O की भी ज्यादा होती है H2S से, ठीक है, ये आपको याद रखने ये तीनों भी, और ये जो तीनों दे रखे हैं ना ये इतने, इसके अलावा आपका कहीं से भी डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन देखने को नहीं मिल जाएगा, और डायपोल मोमेंट की ट्रिक भी बता दी जिसके अंदर लोन पेयर 0 होता है और लास्ट में AB3L2 और AB4L2 और AB5L2, ये जो तीनों हो जाते हैं इनका भी डायपोल मोमेंट कैसा होता है 0 होता है। आई थिंक सो मैंने आपको बता दिया है, और अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो काफी आसान तरीके से याद आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन, आपका जो है AC जो है आपका +3 ऑक्सीडेशन दिखाता है। वैनेडियम क्या करता है, वैनेडियम आपका +4 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। थेलियम आपका कौन से इसमें हो जाता है, आपका +4 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और PA की अगर मैं बात करूंगा ये आपका +5 में सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको याद रखनी है, कभी कभी पूछ लेता है, और ज्यादा से ज्यादा ये थर्ड वाला काफी मैंने जगह पे इसका आंसर देख लिया है, काफी जगह पे पूछ लिया है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। When a dilute H2SO4 is added to the aqueous solution of the potassium chromate, yellow color of the solution turns to the orange color. This indicate क्या हो जाता है, अगर आप डाइल्यूट H2SO4 को ऐड कर देते हो आपका येलो कलर के अंदर क्या हो जाता है,
येलो कलर आपका ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स है जो कन्वर्ट करता है डाइसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स को, इज कन्वर्टेड इनटू द डाइसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। Which choose the incorrect statement, color of the complex is compulsory to that which is absorbed, एकदम सही है। कलर ऑफ द थेलियम +2+4 में अगर आपकी बात करेंगे तो थेलियम आपका +4 में आपका हो जाता है। तो ये मैंने इसका +2 की अगर मैंने बता रखी है, तो आपको +2 की अगर मैं बात करूंगा, +2 की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे देख लेना, +2 में थेलियम की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये डी थ्री में आपका चले जाता है। और उसके बाद +4 की अगर बात करें ना, यहाँ पे तो 2 हटा दोगे तो D0 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कलरलेस होगा, ये क्या होगा, कलरलेस। किसी ने मेरे को बोला था कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने नहीं आता, तो काफी आसान होता है यार। ये देख लो, यहाँ पे अगर आपको कुछ ही कॉमन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि NO2 और CN और H2O, ये आपको तीनों तो कॉमन देखने को मिल जाएंगे। ये आपके कैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, तो इनका जो है वैलेंसी बिल्कुल भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं देते, ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इनके साइड में जितना भी प्लस लगा रहता है ना, तो इसके अंदर के ग्रुप को इसके साथ कंपेयर करो तो ये 0 हो गया। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी थेलियम की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसके मैंने +2 के ऊपर जो डी के कितने अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैंने बता दिया कि जिसके +2 के अंदर इनके अक्रॉस द पीरियड जाओगे, इनका जो ग्रुप नंबर होगा वो उतने ही इनके अंदर डी के अंदर आपको पीरियड्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं, +2 में इसके अंदर D3 देखने को मिल जाता है, D2 देखने को मिल जाता है, D2 +2 के अंदर, और +4 के अंदर इसके अंदर D0 देखने को मिल जाता है। तो ये सेकंड ग्रुप में आपको देखने को मिल जाता है ना, तो D2 देखने को मिल जाता है सेकंड ग्रुप में आपको, डी ब्लॉक में। तो इस तरीके से D2 देखने को मिल जाता है जब ये +2 में होता है, थेलियम आपका +2 में होता है। और जब +4 की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे कैसा हो जाता है, D0 हो जाता है। तो D0 में कलरलेस बताना चाहिए था। वॉलेट कलर आपका जब ये D3 हो जाता है ना, डी के अंदर 3 प्रेजेंट होते हैं, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो सेकेंड ऑप्शन जाएगा। द क्रिस्टल फिट टीडीज मतलब CFT की अगर बात करेंगे, तो कलर कोऑर्डिनेशन में DD ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के ऊपर जरूर काम करता है, एकदम सही है। रूबी इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कंटेन ओनली 0.5 to 1% ऑफ द क्रोमियम। NCERT लाइन है, इसको देख लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट मैच आपकी है। PbI4 की अगर मैं बात करूँ, डू नॉट एग्जिस्ट, एकदम सही है। ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर आप देख लो PbI4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका I4 में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंसिस्ट करते हैं। इसमें भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कर देखी है, तो ये भी आपका सही है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करते, एकदम सही है। ये SnO2 आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एकदम सही है। H3PO2 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे बेसिसिटी 2 होनी चाहिए थी, यहाँ पे 3 दे रखी है, तो ये गलत हो गया, यही आपका करेक्ट होगा। तो H3PO2 की अगर बात करेंगे, H3PO2 की, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन जो है आपके रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी आपको निकालने आती है ना, कितने हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हो, वो आपकी बेसिसिटी बताती है किसी भी कंपाउंड की। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, इसका यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 2 आना चाहिए, ठीक है। PH3 हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द NH3, अगर मैंने ये आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में अच्छी तरीके से बता रखा है। यहाँ पे N ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये आपकी ग्रुप बता रखे थे 15, 16, 17। और जब बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की थी मैंने, हाइड्रोजन के साथ जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी, तो 2, 1, 1 इस तरीके से देखने को मिलेगा, 2, 1, 1। और बाकी नीचे से आपको शुरू करना था, 3, 4, 2 के बाद 1, 3 और 4, इस तरीके से आपको मैंने नंबरिंग बताई थी, ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो वो भी मेरी नहीं है, मैंने भी एक सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे मैंने ली है। तो इस तरीके से आपको जो है बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। तो आपको नाइट्रोजन की यहाँ पे पूछ रखा है, तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है PH3 से, तो एकदम सही कह रहा है यहाँ पे। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है, फॉस्फोरस का लोअर होता है बॉइलिंग पॉइंट देन द नाइट्रोजन, क्योंकि फॉस्फोरस सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखता है, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, सबसे कम। और नाइट्रोजन का है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ठीक ठाक होता है, हो जाता है। और इनके अंदर अगर मैं बात करूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 ये सॉरी 1, 3, 4, तो यहाँ पे SB का जो है, SB का है
एस बी जो आ जाता है इसके अंदर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनके ग्रुप में रखता है। तो अगर इस तरीके से आपको याद आ जाएगा तो काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अनलाइक NH3 PH3 मॉलिक्यूल आर डू नॉट एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड स्टेट। ऐसा जरूरी है क्या? एकदम सही बात कर रहा है क्या, बता दीजिए। एकदम सही बात कर रहा है। अनलेस ऐसा लिक्विड स्टेट के अंदर आपको एसोसिएशन देखने को नहीं दिखता हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ग्रुप 16 एलिमेंट। 16 एलिमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। 16 एलिमेंट की अगर मैं बात करूंगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाओगे, जो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो डाउन द ग्रुप आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और उनकी अगर मैं बात करूंगा मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आओ शान से डीप हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट याद होगा तो यहाँ पे टी का सबसे ज्यादा आ जाता है, फिर 2, फिर यहाँ पे आ जाता है 3, 4, 5। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे देख लो, सबसे मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट आपका ओ का हो जाता है, ये 5 है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका देखने को मिल जाता है। तो ये 16 ग्रुप के कुछ कुछ मेरे को याद है, ठीक है। ये एग्जिबिट करते एलोट्रॉपी एकदम सही है। लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड सल्फर में बी एक्सप्लेन बाय द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी, एकदम सही बात कर रहा है। द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज द डाउन द ग्रुप, हाँ ये आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ पे बात करें तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो डिक्रीज ही करेगा। तो एकदम सही है आपका, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। रेडी, एक बार आपको शॉर्ट नोट जरूर पढ़ने पड़ेंगे तब जाके आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। 73 की अगर मैं बात करूँ, कुछ ग्रुप्स की यहाँ पे बात कर रही है, कर रहा है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे इन ग्रुप्स की अगर मैं बात करूंगा, ये आपकी बेसिसिटी रेडिकल्स के ग्रुप्स है, ठीक है। बेसिसिटी रेडिकल्स के ग्रुप्स है, तो आपको ये याद भी रखने हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन काफी टाइम से बनते भी आ रहा है, तो आपको प्लीज इनको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं बता दूं यहाँ पे ग्रुप 2 की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 2 में आपको क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सल्फाइड क्या देखने को मिल जाते हैं, सल्फाइड प्रेसिपिटेट इन एसिडिक मीडियम। ग्रुप 3 में अगर मैं बात करूंगा, ग्रुप 3 के अंदर अगर मैं बात करूंगा, एक मिनट में आपको ये मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एरो समझ में आए, ठीक है। तो ग्रुप 2 में की अगर मैं बात करूंगा, ग्रुप 2 के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है, सल्फाइड ग्रुप हो जाता है, ये सल्फाइड विद द एरोमेटिक प्रेसिपिटेट इन एसिडिक मीडियम। ग्रुप 3 की अगर मैं बात करूंगा, ग्रुप 3 के अंदर अगर मैं बात करूंगा, बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज अ हाइड्रोजन क्या हो जाता है इनके अंदर, हाइड्रोजन की तरफ बेसिक रेडिकल आपको देखने को मिल जाता है, एल्यूमिनियम, क्रोमिंग, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ग्रुप 4 की अगर मैं बात करूंगा, बेसिक रेडिकल एज अ सल्फाइड, इसके अंदर भी आपका एज एन सल्फाइड के अंदर चले जाता है, ये हाइड्रोजन के अंदर चले जाता है, ठीक है, एज एन कार्बोनेट हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी ग्रुप 3 वाला आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड के अंदर चले जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ग्रुप 6 की अगर मैं बात करूंगा, ग्रुप 6 के बारे में मेरे को यहाँ पे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। ग्रुप 6 के बारे में आप मेरे को जरूर बताओगे, ग्रुप 6 वाला आप जरूर मेरे को बताओगे। तो इसके कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपको इनके कंपाउंड्स की जरूर याद रखना है, किस तरीके से याद रखोगे बता दीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे पी का जो है आपका सेकंड ग्रुप में जाएगा ये, उसके बाद Fe3+ आपका फोर्थ ग्रुप में जाएगा, थर्ड ग्रुप में जाएगा, Na+2 आपका जो है आपका फोर्थ ग्रुप में जाएगा, और Mg+ जो कि आपका सिक्स्थ ग्रुप के ऊपर चले जाएगा। तो मैं इसको अंदर ये वाली जो है मार्किंग में मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए कौन कौन से सल्फाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसी के साथ आपका जो है सेकंड ऑप्शन आप देख लेना, एकदम करेक्ट है। इस तरीके से आपको याद रखना ही है MTR, ठीक है। MTR क्यों, इसलिए इसको याद रखना है, ये NCERT में भी दे रखा है और आपको इसको लर्न भी करना है, बहुत जगह पे इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये करेक्ट है। आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी अक्रॉस द पीरियड देखने को मिल जाएगी, ये ऑक्सीडाइजिंग पीरियड एकदम सही है। डेंसिटी की भी बात कर रहा है तो एकदम सही है। स्कैंडियम+3 इज कलरलेस इन एक्वस मीडियम, क्यों इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर स्कैंडियम+2 में होता तो इसके अंदर D1 हो जाता, स्कैंडियम+3 में है तो D0 हो गया, तो कलरलेस कंपाउंड ही शो करेगा। तो आपको बता दिया D0 कंपाउंड, ऑल आर कलरलेस, तो ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑल आर करेक्ट। Formation of the phi का square at a different point at the atom possible to predict the region of around the nucleus where the electron is most probably found। हाँ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे, प्रोबेबली यहाँ पे बात करेंगे, पर आप एग्जैक्ट पोजीशन बिल्कुल भी यहाँ पे बता नहीं सकते हो। तो वही रीजन दे रखा है टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन बी डिटरमाइन, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। तो आपका असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज इनकरेक्ट, एकदम सही, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है।
उसके बाद आपकी कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्लीज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल दैट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, एकदम सही है, ठीक है। एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन अ सेम सबशेल डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एकदम सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेंसिटी हैज नो फिजिकल मीनिंग, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसकी अगर बात करूंगी, इसकी फिजिकल मीनिंग होती है यार, ये डेंसिटी की जो दे रखी है इसकी फिजिकल मीनिंग होती है, तो नो नहीं आना चाहिए था, हाँ एस आना चाहिए था, तो ये गलत है आपका। थर्ड ऑप्शन, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम मींस दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, एकदम सही है, हाइड्रोजन एटम में लोअर होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ पे खेलना शुरू कर देता है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी सिग्निफिकेंटली ओनली इन अ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक इन अ लार्ज लार्ज स्केल या फिर लार्ज मोमेंटम देखने को मिल जाता है, मैक्रोस्कोपिक में आपका लोअर स्केल देखने को मिल जाता है, लोअर स्केल देखने को मिल जाता है। तो प्लीज इसको याद रखना, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 77 की, ब्राउन कलर और कलरलेस आपका इस तरीके से एनर्जी दे रखी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट, जब अगर आप लोअर टेम्परेचर करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ द ब्राउन कलर डिक्रीजेस, एकदम सही, अगर आप टेम्परेचर लो करोगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा और यहाँ पे इंटेंसिटी जो ब्राउन कलर की वो डिक्रीज हो जाएगी, एकदम सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज एट द टेम्परेचर इंक्रीज, बता दीजिए ऐसा होता है क्या? कांस्टेंट तो आपका टेम्परेचर के ऊपर ऐसा मुश्किल से होगा, लोअर टेम्परेचर ब्राउन कलर इंटेंसिफाइड, ऐसा नहीं होगा। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन गोस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एकदम सही है, प्रेशर आप बढ़ाओगे तो जहाँ पे मोल्स कम होते हैं वहाँ पे आपका प्रेशर जाता है, तो यहाँ पे देख लो N2O2 में मोल्स साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कम है, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका A एंड D एकदम करेक्ट है, तो आपका प्रेशर कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो आपका A एंड D आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ऑफ द सॉल्यूशन शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, बता दीजिए, एकदम सही कर रहा है ना, नेगेटिव डेविएशन आपका शो करता है एसिड क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, जैसे मैंने आपको बताया था सेम होमोलोगो सीरीज के अगर आ गए तो ये आपके नेगेटिव डेविएशन शो जरूर करते हैं। एंट्रोपी मिक्सिंग ऑफ द डेल्टा मिक्स फॉर द अबोव सॉल्यूशन इज लेस देन 0, बता दीजिए डेल्टा एक्स मिक्स लेस देन 0 होता है कि मोर देन 0 होता है? मोर देन 0 फॉर ऑल, हमेशा ये सबके लिए, फॉर ऑल आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और ये नेगेटिव डेविएशन के लिए भी आपका डेल्टा एक्स मिक्स आपका कैसा हो जाएगा, मोर देन 0 होगा, तो लेस देन 0 नहीं आएगा, तो गलत है, आदर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अ सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द टर्मिनल एटम ऑफ दिस आपको दे रखा है, तो इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, कैसे बनाओगे? इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, तो ये आपका ऑक्सीडेशन टर्मिनल एटम्स के अंदर आपको ऑक्सीडेशन सब ऑक्साइड अगर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे देख लो +2 और यहाँ पे 0 देखने को मिल जाता है, तो देख लो टर्मिनल कार्बन के अंदर आपका ऑक्सीडेशन कितना हो जाता है, +2, तो +2 कर मत देना, आपको ऐड भी करना है, सम बोला है यहाँ पे, सम बोला है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा, मैंने +2 कर दिया था पहले तो गलत हो गया था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OF2 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालने चलो, अभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ाते बैठूंगा, ठीक है, तो आपको आना चाहिए, तो OF2 का +2 हो जाएगा, जितना ऑक्सीजन का हो जाएगा उतना ही इसके अंदर देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O2 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे -1 देखने को मिल जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन RbO2 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे -½ देखने को मिल जाएगा आपको, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द O2F2 में अंदर +1 देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है एकदम, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छे से करोगे, इंपॉर्टेंट है IMP, ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत जगह पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन बहुत जगह पे पूछे जाते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद आ गया द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद द एनर्जी चेंजेस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक नहीं मैक्रोस्कोपिक देखने को मिल जाएगा, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। सिस्टम इन्वॉल्व फ्यू नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं, लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रादर देन द मैक्रोस्कोपिक नहीं माइक्रोस्कोपिक के साथ आप कंपेयर करना चाहिए था, तो इंटरचेंज कर दे, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एंड मूव फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू द अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो एकदम सही है। द
तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आपकी अगर बात कर रहा है तो वेरिएबल और अ स्टेट फंक्शन की यहाँ पे बात कर रहा है तो एकदम सही है। पाथ फंक्शन नहीं होते, ये डिपेंड नहीं करते आपका कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे वही दे रखा है, डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम हाउ इट रीच, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका अदर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अदर्शन आपका ट्रू है बट रीजन आपका फॉल्स है, ठीक है। डिपेंड नहीं करता है पाथ के ऊपर, पाथ फंक्शन होना चाहिए था ना फिर। तो स्टेट फंक्शन दे रखा है तो पाथ फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी लास्ट आपके केमिस्ट्री के आई थिंक सो 15 क्वेश्चन बचे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्चुअल इसमें भी आपको एग्जाम में भी अगर 10 के 10 आ रहे तो 10 के 10 कर लेना, और क्या करना इसमें जितने आपको जिसमें फुल कॉन्फिडेंस है उसको टिक करके आ जाना। जब आप इसको सॉल्व करोगे एफई डार्क के अंदर, तो बहुत अच्छी बात कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे x क्या हो सकता है, तो ऑर्थो पैरा आइसोमर इजीली सेपरेटेड ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, एकदम सही कह रहा है। रिएक्शन विच आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, एकदम सही बात कर रहा है। तो यहाँ पे और ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोरीन, फ्लोरीन कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, एकदम सही है। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन X2 इज क्लोरीन, रिवर्सिबल रिएक्शन में X2 इज क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं, आपको रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं शो होती है यहाँ पर। इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रखा था तो फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे, ये इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। इनकरेक्ट आपको पूछ रखा था तो फोर्थ आंसर यहाँ पे जरूर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भाई साहब आपको इंटरमीडिएट्स भी पूछ लिए इसमें, सेक्शन भी थोड़ा हार्ड ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका रीमन टीमन रिएक्शन हो गई, रीमन टीमन रिएक्शन एकदम सही कह रहा है, इंटरमीडिएट ऐसे ही बनेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इंटरमीडिएट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आई थिंक सो ये वाला आपका अल्कोहल का है, वर्ड्स रिएक्शन आई थिंक सो। तो ये वाले भी एल्डोल कंडेंसेशन रीमन टीमन। COCl अगर मैं बात करूंगा ये आपकी कौन सी हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो गया। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट दे रखा है ऐसा इंटरमीडिएट नहीं बनता है इसके अंदर, तो ये इंटरमीडिएट आपका गलत दे रखा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी गलत दे रखी है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा होगा, हाँ यहाँ पे डी वाला जो है इनकरेक्ट है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजाइल अल्डिहाइड इज नॉट फॉर्म, आपका बेंजाइल अल्डिहाइड किस वाले रिएक्शन में फॉर्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ये वाली कौन सी हो जाएगी आपकी, ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, ठीक है। ईटार्ड रिएक्शन का ये आपका रिएजेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ COHCl एनहाइड्रस AlCl3 CuClC, ये आपका गटरमैन कोच हो जाएगा, गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी गैटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगी। ये रोजेनमुंड पी, जब ये देखने को मिल जाता है ये रोजेनमुंड हो जाता है, रोजेनमुंड रिएक्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा CN के साथ ये वाला रिएजेंट नहीं होता। अगर आपको CN के साथ से आपको अगर बेंजाइल अल्डिहाइड बनाना ही है तो इसके लिए आपको SnCl2 प्लस HCl डिवाइडेड बाय आपका H3O प्लस और स्टीम देखने को मिल जाएगा, स्टीम देखने को मिल जाएगा। कौन सी रिएक्शन हो जाती है ये वाली आपकी स्टीफन रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, ये स्टीफन रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपकी स्टीफन रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका CN के साथ अगर आपको करवाना है तो ये आपके ग्रीनार्ड रिएजेंट जो दे रखा है ये यहाँ पे काम नहीं करता है ऐसे अल्डिहाइड बनाने में, तो ये आपका एकदम इनकरेक्ट है। तो फोर्थ आंसर जाएगा, नॉट फॉर्म पूछा था ना। तो आपका ईटा रिएक्शन भी से भी बना दे, तो ईटा रिएक्शन का रिएजेंट है SCrO2 Cl2 CS2 H3O, जो आपका टॉल्विंग को कन्वर्ट कर देता है आपका बेंजल डिहाइड में। बेंजीन को अगर आपको बेंजल डिहाइड में करना है तो गटरमैन कोच लगेगा आपका CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 प्लस UCl। उसके बाद रोजेनमुंड आपका जो है आपका जो इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे Cl को हटा के बस यहाँ पे OH यहाँ पे जोड़ देता है। तो रोजेनमुंड रिएक्शन की भी आपको यहाँ पे बात करती, ठीक है। आई होप आप इसको याद रखोगे। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, मोस्टली द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड एज अ L कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा। तो बता दीजिए आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं ये। आपका अगर बात करेंगे ये वाली, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो करेक्ट स्टेटमेंट मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैज अ L कॉन्फ़िगरेशन, तो एकदम सही है। ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, एकदम सही है। NCERT की लाइन है बायोमोलिक्यूल्स में। विटामिन B1 इज नेम्ड एज अ थायमिन की तरह नेम करते हैं हम इसको, एकदम सही है। तो ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट एंड अ मेजरेबल प्रॉपर्टी इज नॉट एन मेजरेबल प्रॉपर्टी, एकदम सही है। एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, हेंस द
आयोनाइजेशन इंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द एनी एटम के अंदर बात कर रहा है, एकदम सही है। Cl2 Cl2O3 is the most acidic and NO2 is the less basic oxide in 3 period element, एकदम सही बात कर रहा है। बता दीजिए सही बात कर रहा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक सो ये गलत बात कर रहा है। मोस्ट एसिडिक नहीं होना चाहिए था ये, लीस्ट बेसिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका मोस्ट बेसिक होना चाहिए NO2 थर्ड पीरियड में। सी एस इलेक्ट्रॉन डिलीटेड फ्रॉम डिलीट द lithium experience and a net positive charge on the more than actual charge of the 0+3 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा क्या, ये भी गलत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट आ गए आपके, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 92 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इक्वल बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस O2 आपका कितना हो जाता है 6 2 सा सॉरी 6 2 सा बोल रहा हूँ मैं, 8 2 सा 16 16 के अंदर आ जाता है, 8 2 सा 16 मतलब 16 8 2 सा 16 16 के अंदर आ जाता है, तो 16 प्लस माइनस दे रखा है, तो माइनस अगर बात करूंगा तो 15 के यहाँ पे बात सॉरी 17 के यहाँ पे बात आ जाएगी, 14 और 13। तो यहाँ पे 14 का 3 दे रखा है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 0.5 माइनस करते हैं ना तो 2 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, तो इसका 1.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी आपका 2.5 चले जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, कार्बन नाइट्रोजन आपके कार्बन हो जाता है 6, नाइट्रोजन हो जाता है आपका कार्बन हो 7, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा, पर -1 दे रखा है तो 14 हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। नाइट्रोजन आपका दे रखा दिया होता है, कितना हो जाता है आपका नाइट्रोजन 7 हो जाता है, ऑक्सीजन आपका कितना हो जाता है 7 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा, 7 + 8 करोगे तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, 7 + 8 करोगे 15 हो जाएगा, 15 अगर करोगे तो -1 14 दे रखा है तो 3 आ जाएगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसको अगर प्लस दे रखा है तो आपका इधर 12 आ जाएगा, 12 के अंदर आपको पता होगा कितनी हो जाती है, 12 के अंदर 2 हो जाती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेकेंड और थर्ड की बॉन्ड ऑर्डर जो है आपकी एकदम सही है, क्या है सेम है, सेकेंड और थर्ड कहाँ पे दे रखा है सेकेंड ऑप्शन में। तो यहाँ पे मैंने इसकी बॉन्ड ऑर्डर को अच्छे से बता रखा है आपको, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज शॉर्ट नोट्स में जरूर बता रखा है, वहां पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन विच आर फॉल्स, ओके। N2+4 अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देख लो यार, यहाँ पे भी बता सकता हूँ मैं आपको कैसे निकालते हैं, NiCl4 और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 4 यहाँ पे +4 हो जाएगा, यहाँ पे Cl- चले जाएगा, और ये एकदम करके आप कैसे करोगे, इसके अंदर +2 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके अंदर +2 देखने को मिल जाएगा, +2 देखने को मिल जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक विच इज पैरामैग्नेटिक एंड ClO4 इज अ डायमैग्नेटिक, एकदम सही है। ये मैंने एक ग्रुप बना रखा था आपको Cl और N का, और यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, तो ये आपको बता देती है ये डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, ये वीक लिगेंड होते हैं, अभी सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये वीक लिगेंड होते हैं, और इनकी इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग पावर भी आपको बता दी थी, ठीक है। तो ये अगर आपको याद होगा तो इस तरीके से देख लो, यहाँ पे CO- में भी देख सकते हो, O- दे रखा है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एकदम सही है, तो ये आपका ट्रू है, क्या है, ठीक है, ये आपका ट्रू है, ठीक है। आई थिंक सो मैंने उल्टा बता दिया, आप देख लेना शॉर्ट नोट्स में मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, तो ये आपका ट्रू हो गया। उसके बाद बात करें स्पिन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MbBr4, यहाँ पे +4 हो जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा इसका, तो +2 में आपका कितना हो जाता है, +2 में आपका जाता है D5 में हो जाता है, तो 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, तो ये आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का मैंने बता दिया था, तो ये भी सही है आपका। एक्सिस ऑफ द कॉपर एंड आयरन रिमूव फ्रॉम द चीलेटिंग रिंग D-phenyline and the deoxyferroxamine B by the formation of the coordination compound, एकदम सही है, ट्रू। तो आपके सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इसका करेक्ट मैच यही दे रखा है, एकदम सही है। उसका इंक्रीजिंग पीके वैल्यू बिल्कुल भी नहीं, गलत दे रखा है, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू आप देख लेना, यहाँ पे इंक्रीजिंग पीके वैल्यू आपको गलत दे रखी है, यहाँ पर इंक्रीजिंग पीके वैल्यू आप देख लेना, यहाँ पर गलत दे रखी है, उल्टा हो जाएगा। SO2 और SiO2 की अगर मैं बात करूंगा, TiO2 इंक्रीजिंग द रिड्यूसिंग पावर का अगर मैं बात करूंगा, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर बिल्कुल भी गलत दे रखा है, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर नहीं आएगा ये, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर नहीं आएगा ये, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर नहीं आएगा, ये आप देख लेना, इसका उल्टा दे रखा है, ठीक है, ये उल्टा दे रखा है, आपको इसको करना पड़ेगा इस तरीके से उल्टा। उसके बाद HClO और HClO2
और HClO3 और HClO4 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं, ये भी आपको उल्टी दे रखी है, तो आप इसको सीधा कर दो, तो ये आपके इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे एक ही करेक्ट मैच दे रखा है फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट लेयर ऑफ आई माइनस बी आर माइनस वॉयलेट कलर। आई माइनस जो है आपका, आई माइनस की अगर मैं बात करूँ ये आपका वॉयलेट कलर देता है, और बी आर माइनस की अगर मैं बात करूँ ये आपका ऑरेंज लेयर देता है। लेयर टेस्ट में जब देता है ना तो ऑरेंज कलर देता है लेयर के अंदर, ये वॉयलेट लेयर के अंदर देता है। तो देख लो, कंफर्म द फर्स्ट देन द वॉलेट लेयर के अंदर आपका आई माइनस को कंफर्म करेगा, बी आर माइनस को एब्सेंट करेगा, तो बोथ 1 एंड 2 आपका करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द एटम इन कॉलम 1 एंड 2, कॉलम 2 की अगर बात करेंगे, अच्छा आपका H3OCONA इन वाटर की अगर बात करेंगे तो ये अनायनिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। NH4Cl इन वाटर की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। बस आपको देखना है कौन सा स्ट्रॉन्ग वगैरह देखना है इसमें। NaCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग विद द आपका वाटर के साथ चले जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग की अगर बात करेगा तो ये न्यूट्रलाइज करेगा वाटर के अंदर, न्यूट्रलाइज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बनेगा नहीं। तो आज ये आप देख लेना कैसे बनेगा ये स्ट्रॉन्ग, क्या आ जाएगा ये वीक एसिड और वीक बेस आई थिंक इन वाटर के अंदर बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस आपका शो करेगा, एकदम सही है। देख लेना, आपको बस यहाँ पे बताना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, ये आपका है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट है। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड आपका कैटायनिक में चले जाता है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस आपका एनायनिक हाइड्रोलिसिस, वही चीज आप पे आपको बतानी थी, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको कॉलम बताना है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की एरर के अंदर आपको दे रखा है मोल कंसेप्ट में, तो ये प्लीज याद रखना। आपको सिग्निफिकेंट फिगर आई थिंक सो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में भी बता दिए हैं, तो देख लेना। जब आपका लेफ्ट साइड में जो जीरो होते हैं उनको हम बिल्कुल भी नहीं गिनते, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट देखने को मिल रहा है आपको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं टोटल, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद एक्स की अगर मैं बात करूँ इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। यहाँ पे जब जीरो की यहाँ पे बात करते हैं ना, इनको हम गिनते नहीं है, जो जितना नंबर होगा उसी को गिनते हैं, तो ये आपका क्यू हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो थर्ड ऑप्शन एनसीईआरटी की लाइन है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप कर लेना, पीवाईक्यू भी है ये, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हैज बीन फाउंड दैट द 1100 किलो प्रेशर ऑफ द CO2 गैस इज इतना पास्कल एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा 2 × 10 की पावर 5 पास्कल। पर यहाँ पे पास्कल नहीं दे रखा, तो पास्कल को हटाने के लिए आपको 10 पास्कल की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -5, तो आपका 2.0 यहाँ पे आंसर चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होंगे, स्पॉन्टिनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन E0 की सेल और डेल्टा G0 आपके दोनों भी 0 से ज्यादा हो जाते हैं क्या, यहाँ पे एकदम सही है। E0 आपका पॉजिटिव हो जाता है, G आपका नेगेटिव रहता है स्पॉन्टेनियस सेल में, एकदम सही है, ट्रू है ये। कुछ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन आइन एप्लीकेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल भी नहीं, ओनली फॉल्स है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी करते ना यार। तो एक मर्क्यूरी सेल इज प्रोड्यूसिंग कैथोड ऑफ द AgCl, एकदम सही है, प्राइमरी सेल के नाम से हम जानते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एकदम सही है आपका, ये भी ट्रू आ जाएगा। तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आपका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑफ द गोल्डन सरफेस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बता देना है आपको क्या आ जाएगा, जीरो ऑर्डर दे रखा है आपका, इसका एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर ईथेन की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। और अगर डिकम्पोजिशन ऑफ द गैसेस अमोनिया है द लॉट प्लेटिनम ऑफ द सरफेस ऑफ द हाई प्रेशर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इनकी ऑर्डर जो आप बोलोगे क्या है सर, ये आपने तो रटा दिया, तो MDR है भाई, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको यहाँ पे याद रखना है। आई थिंक सो एनसीईआरटी में केन शुगर कैन की बात की है, गोल्डन सरफेस की बात की है, ठीक है, या हाइड्रो ईथेन की भी बात की है, हाँ सभी की बात की है, तो आप देख लेना इसके अंदर, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ इसी के साथ आपका पूरा केमिस्ट्री का जो है मॉक पेपर 1 यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, नेक्स्ट आपका होगा फिजिक्स का मॉक पेपर 3, ठीक है, फिजिक्स का मॉक पेपर 3 मिलेगा इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।